उसका मेन जो मुद्दा है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की जो खस्ता हालत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब भी कोई बड़ी शख्सियत पुंछ विजिट करती है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, तो हम सब लोगों की ये डिमांड रहती है कि जो हमारे पुंछ में ना तो डॉक्टर, एक तो पहले डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है, और जो उनके साथ स्टाफ है, जैसे कि आप देखेंगे सिटी स्कैन का स्टाफ है, अल्ट्रासाउंड का स्टाफ है, बहुत उसमें कमी है। और बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद उसको ऑर्डर को रिवर्स करवा लेते हैं, पुंछ में आना नहीं चाहते। और उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ और अपनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम करता हूँ इस डिसीज़न के लिए कि जो पिछले दिनों आपने देखा पुंछ की एक बहुत बड़ा ये जो हॉस्पिटल है जिस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का लोड है, उसमें पहले तो डॉक्टर थे नहीं, उसमें 2-3 डॉक्टर हैं जो भी पुंछ में काफ़ी टाइम से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनमें से भी एक डॉक्टर भगत जी को ट्रांसफ़र करके यहाँ से भेज दिया गया। और आज की डेट में अगर आप हॉस्पिटल में जाके देखें, चाहे वो गायनी वार्ड हो, चाहे वो सर्जिकल वार्ड हो, वहाँ पे इतना लंबा रश है कि पेशेंट्स उसी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट्स उतने ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ डॉक्टर्स और कम हो गए। जो एक डॉक्टर यहाँ पे था, तो मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट को ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पुंछ की जनता की एक आवाज़ है, एक उनकी ये अपील है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर भगत नहीं, उनके साथ 2-4 डॉक्टर्स, और अभी तक आप देखेंगे पुंछ में ना तो ENT स्पेशलिस्ट है, ना आई स्पेशलिस्ट है। आई स्पेशलिस्ट यहाँ पे डॉक्टर बल्ला साहब हुआ करते थे, आज उनको रिटायर होने को लगता है 7-8 साल हो गए, उसके बाद अभी तक कोई आई स्पेशलिस्ट भी नहीं आया। तो मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट से अपील करूँगा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और जो हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू जी हैं, उनसे भी एक विनती करूँगा पुंछ की जनता की ओर से कि वो जल्द से जल्द पुंछ में डॉक्टर भगत साहब का ये जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है उसको रिवर्स किया जाए, उनको दोबारा पुंछ भेजा जाए, और साथ में कम से कम 6 से 8 डॉक्टर जिनकी कमी है और जो टेक्निकल स्टाफ है उन सब की पूर्ति की जाए, जो हमारी काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड रही है। तो बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप भाइयों से भी अपील करूँगा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट किया जाए, ताकि ये आवाज़ हमारी हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू के पास पहुँचे और वो ये ऑर्डर को रिवर्स करें। तो सर कुछ लोग हैं जो पूछने के बाद ही किसी डॉक्टर की ट्रांसफ़र की जाए, कोई कमेटी बनाई जाए जो इसको वेरीफाई करे, उसके बाद ही ट्रांसफ़र। बिल्कुल जो बात आपने की, मुझे लगता है कि आपने अपने सवाल में अपने जो जवाब था वो दे दिया। बेसिकली हर आदमी की तबीयत दूसरे आदमी से नहीं मिल सकती, हर आदमी ये चाहता है कि मुझे VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कभी किसी को हो सकता है VIP ट्रीटमेंट ना मिले, उसको परेशानी हो, तो अगर किसी की शिकायत है तो ये बिल्कुल आपकी अच्छी राय है। उसके लिए कमेटी, मैं अपने जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक कमेटी बना के रखें कि किसी की कोई शिकायत आती है वो उस कमेटी उसको चेक करे, उसका देखे कि क्या ये शिकायत जेन्युइन है या नहीं। अगर तो जेन्युइन शिकायत है, कोई गलत कर रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उस पर डॉक्टर पे कोई गाज नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी अपना घर बार छोड़ के, आप देखेंगे कि पुंछ में जितना भी स्टाफ है, मोर जो हायर अथॉरिटीज़, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, वो सभी पुंछ के लिए। तो अगर ये लोग भी चले जाएंगे तो हम लोग भगवान के आसरे ही रह जाएंगे। हमारे पास डॉक्टर की पहले ही बहुत कमी है और भी कमी है। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्तन फक्तन हमारी पुंछ की पब्लिक की आवाज़ जो है वो जनता तक और हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। आज का जो विषय है, हमारे सीनियर साथी टंडन साहब ने आपको बता दिया उसके बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले कई अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि पुंछ हॉस्पिटल जो है इसका नाम ही बढ़ गया है रेफरल हॉस्पिटल। यहाँ से छोटा सा भी किसी को अगर छोटी सारी प्रॉब्लम होती है, BP हाई हो जाता है, किसी का सर दर्द होता है, तो उसको भी रेफर कर दिया जाता है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो मैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट से आग्रह करता हूँ कि जो भी केसेस यहाँ से रेफर होते हैं, कम से कम उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किस बेसिस पर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, पट्टी करके बगैर ही जो मरीज़ हैं, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है या किसी को और थोड़ी सारी प्रॉब्लम है, तो यहाँ से सिर्फ उस पर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर लिख दिया जाता है कि इसको रेफर कर दिया गया जम्मू में या किसी और कॉलेज में। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि छोटे छोटे केसेस में भी यहाँ से रेफर हो जाते हैं हमारे पेशेंट। दूसरा, पिछले दिनों में आपने देखा कि यहाँ से कुछ डॉक्टर जो है उनको ट्रांसफर करके जम्मू में भेज दिया गया, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है और जो पैरामेडिकल स्टाफ है
पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पर एनसीसी का डॉक्टर नहीं है और बहुत सारे शोबे जितने भी होने चाहिए वो पोस्टें आज तक फिलअप ही नहीं हुई हैं। अभी आप देखेंगे स्किन का डॉक्टर वो यहाँ पर नहीं है, ENT देखो वो यहाँ पर नहीं है। फिजिशियन आता है, जब 4 फिजिशियन की पोस्टें यहाँ पर सेंक्शन स्ट्रेंथ है तो एक फिजिशियन होता है और उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पिछले दिनों डॉक्टर संजीव भगत और उनकी वाइफ जो यहाँ पर एक गायनिकोलॉजिस्ट थी, अच्छा काम कर रही थी पिछले 2-3 सालों से, उनको बगैर किसी वजह से ट्रांसफर कर दिया गया। तो कुछ लोग जिनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो हॉस्पिटल के गेट के ऊपर जाके शोर करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन उन लोगों को जो है यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ता है। तो मैं इस बात के लिए आग्रह करता हूँ, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच अशोक कुमार शर्मा जी हैं, मेरी उनसे आग्रह करता हूँ कि जो भी ऐसे केसेस होते हैं, अगर किसी की शिकायत आती है उसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर किसी पर कोई चीज प्रूफ होती है तो उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। हमें ट्रांसफर इज पार्ट ऑफ सर्विस, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच रहा है फारफलांग एरिया है, तो यहाँ पर डॉक्टरों की पिछले कई सालों से डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पर डॉक्टरों की आज तक कभी भी सारी वैकेंसी जो है फिलअप नहीं हुई। तो दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ कि आज से कुछ देर पहले इंडिया गवर्नमेंट ने एक मेडिकल कॉलेज जो जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए सेंक्शन किया है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से, मिनिस्ट्री JP नड्डा साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो हॉस्पिटल है अपना मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुआ है वो पुंछ के लिए दिया जाए, क्योंकि पुंछ फारफलांग एरिया है, पुंछ में बॉर्डर शेयरिंग होती है। पुंछ में आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो था हमारा डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो मारे गए पुंछ के मारे गए और सबसे ज़्यादा जो जख्मी भी हुए वो पुंछ के हुए। तो मेरी इंडिया गवर्नमेंट से आग्रह है कि वो जो हॉस्पिटल सेंक्शन मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सेंक्शन हुआ है वो पुंछ को दिया जाए, बजाय किसी और जगह पे। आप देखते हैं कि उधमपुर के अंदर जो जम्मू से आधे घंटे का 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है। कठुआ के अंदर मेडिकल कॉलेज है और साथ में एम्स भी है। जम्मू के अंदर आप देखें मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट कॉलेज है, लेकिन पुंछ के अंदर आज तक एक तो ना डॉक्टर हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना इक्विपमेंट्स हैं। और अब जो मेडिकल कॉलेज आया है अगर वो कहीं और चला जाता है तो बड़ी भारी किस्म की बात है। मैं फिर एक बार पुंछ की सारी जनता की तरफ से और पुंछ BJP यूनिट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूँ कि जो मेडिकल सेंक्शन हुआ है वो पुंछ के लिए ही हो, वो यहाँ पर ही खोला जाए, ताकि यहाँ के लोग जो बगैर बेचारे परिंदों की तरह मार रहे हैं, यहाँ पर जानवरों की तरह मार रहे हैं। आज आप देखो दुनिया चांद पर चली गई है, जानवरों के हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, जानवरों की अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है, परिंदों की अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होती है और इंसानों की ट्रीटमेंट नहीं होती है। हमारे बहुत सारे जो लोग यहाँ से रेफर होते हैं रास्ते मार जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा हमारे XMLC जहांगीर मीर साहब का जो ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया। तो छोटी चीज़ों पर रेफर कर देते हैं। खासकर रेफरल केसेस में अगर नेग्लिजेंसी होती है हॉस्पिटल स्टाफ की तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक्शन लगे, एक्शन ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिस तरह से जो मेरे बड़े भाई टंडन साहब या लोकेश जी ने बड़ी तफसील से बताया कि ये पुंछ की आवाम की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि पहले तो हमारे पास अच्छा कोई डॉक्टर नहीं आता। जब कोई अच्छा डॉक्टर हमारे पास हमें मिल जाता है तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा मीडिया के माध्यम से, चाहे वो पुंछ के लेजिस्लेटर हो, चाहे वो पुंछ की लीडरशिप हो, वो ये समझती है कि अच्छा अगर डॉक्टर है तो वो सुबह शाम आकर हमें सलूट करे। एक तो बड़े दुख की बात है, आए दिन आप देखें हॉस्पिटल में कितनी बदतर हालत है, हम आज तक नहीं बोले, लेकिन उसके बावजूद जो एक हमें अच्छे डॉक्टर 2 हमें मिले थे, मियाँ बीवी थे, वो अच्छा काम कर रहे थे, यहाँ से भी उनको ट्रांसफर करके जो है जम्मू में भेज दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक एक मीडिया के माध्यम से मैं जरूर कहूँगा कि हॉस्पिटल हो, कोर्ट हो, थाना हो, यहाँ पर मालिक किसी को ना ही मिले, लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो लोग तकलीफ सहते हैं, उन लोगों को पता है कि ये जो अच्छे डॉक्टर मिलना हमें कितना मुश्किल है। यहाँ पर ये लोग अगर प्राइवेट छोटी मोटी प्रैक्टिस करते थे 200-250 में हमें जाकर देते थे आम आदमी को, और मैं ये समझता हूँ कि डेली कम से कम बदल साहब जो है 10 से 20 जो है गरीब लोगों की फी भी नहीं लेते थे, जैसा हमें सुनने में आया। हम तो आज तक नहीं गए, ना ही हमें मालिक ने वहां पर भेजा, और उस मालिक के हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन वही हमारे लोग जो 700-800 हज़ार रुपया जब जम्मू जाकर फी देंगे, फिर उनको ये अकल आएगा कि ये इन डॉक्टरों की क्या अहमियत थी। मैं पुंछ की आवाम से ये पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन करके ये जो डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए हैं, इनकी ट्रांसफर को रोका जाए। और जो मेरे अपने CM साहब हैं उनसे और गवर्नर साहब से ये मेरी पुरजोर अपील है मीडिया के माध्यम से कि हमारी ये रिक्वेस्ट है
कि इनकी दोनों की जो ट्रांसफर कैंसिल करके वापस इनको पुंछ की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया जाए। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूंगा। जय हिंद, जय पुंछ।